जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज का पारायण रीना बेन करेंगी। रीना व्यास, एक मिनट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निर्ज्ञीर न चात्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। नायं सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। बढ़िया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम इस श्लोक पर हैं। बंधुः आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने अपने आप को जीत लिया है, यानी कि मन इंद्रिय शरीर के ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल है, काबू है, वह अपना ही मित्र है। और जिसने ये बात नहीं कर सके हैं वह अपने ही शत्रु हैं। यानी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय जिसके कंट्रोल में है और मन जिसके कंट्रोल में है, बुद्धि जिसके कंट्रोल में है, अहंकार जिसके कंट्रोल में है, वह अपने आप को सभी तरीके से जीता हुआ मानता है। या तो उसको मानना चाहिए या तो वो है कि जिसने अपने आप को जीत लिया है। लेकिन जो ये नहीं कर पाए हैं वो अपना ही शत्रु है, ये भगवान का यहाँ कहना है। भगवान ने इस बात को चर्चा करते हुए हमसे कहा कि हम ही हमारे मित्र और हम ही हमारे शत्रु बन सकते हैं। बेसिकली क्या है, हमारा बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, बराबर, यानी शरीर, इंद्रियां, मन वगैरह, ये सब की वजह से हम हमारे मित्र या तो हमारे शत्रु बन सकते हैं। मैं ही मेरा मित्र और मैं ही मेरा शत्रु कैसे हो सकता हूं एट द सेम टाइम? आइदर आई एम माई फ्रेंड और आई एम माई एनिमी, बराबर। छगन या तो मेरा मित्र है या तो मेरा शत्रु है। लेकिन छगन मेरा मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। ये कैसे होगा? मुमकिन होगा। और भगवान यहाँ यही बात कर रहे हैं कि आप ही अपने मित्र और आप ही अपने शत्रु हो सकते हो। इसके लिए एक उदाहरण लेकर हम इसको देखते हैं कि बेसिकली ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वगैरह जो हैं वह इस संसार में
चलने के लिए या तो जीने के लिए, ये हमारे पास एक प्रकार के साधन हैं. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स गिवन टू अस. मनुष्य जन्म पाया है तो अल्टीमेटली हमें मोक्ष का ही ध्यान रखना है, यानी कि परमात्मा से योग करना है. लेकिन ये जो हमारा शरीर है, हमारी मन बुद्धि हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वह हमारे काम में भी आ सकते हैं या तो हमारे काम में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं. दे कैन एक्ट बोथ वेज. फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में बिल्कुल तेज धार वाली छुरी है, आप उससे सब्जी भी काट सकते हो और उससे आप अपनी उंगली भी काट सकते हो. छुरी वही की वही है, इट इज द सेम इंस्ट्रूमेंट, बराबर है. और वही छुरी फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के हाथ में रही तो पेशेंट का ऑपरेशन करेगी, और वही छुरी किसी गुंडे के हाथ में रही तो किसी को मार सकता है, खून कर सकती है. इंस्ट्रूमेंट इज द सेम, बट इट इज हाउ यू यूज इट. अपने सीधी सादी अपने घर की बात, एलपीजी के सिलेंडर है हमारा गैस का, बराबर है. उसका सम्यक उपयोग किया तो उससे हम रसोई पका सकते हैं. लेकिन गैस को खुला छोड़ के चले गए तो वही गैस जो हमारा मित्र था वो शत्रु बन सकता है, आग लगा सकता है घर में. लार्जर स्केल पे देखें तो एटॉमिक एनर्जी, इसका यदि हमने सम्यक उपयोग किया तो इट कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन. और वही एटॉमिक एनर्जी जो है वो बॉम्ब बना के उसका ब्लास्ट करने में यूज़ किया तो सर्वनाश भी कर सकता है. यानी जो चीज़ हमारे काम के है और जो चीज़ वही हमारा शत्रु भी बन सकती है. इट डिपेंड्स हाउ वी मैनेज इट, हम उसको किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं. So, in short, वेल मैनेज्ड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वगैरह का जो संघाड़ा है, उसको अच्छी तरह से हमने मैनेज किया तो वो हमारा मित्र है. और उसको यदि हम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए तो वही हमारा शत्रु बन सकता है. अभी इसमें हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? शरीर और मन, इंद्रियां, वही सेम श्रेय और प्रेय का ही इक्वेशन यहां भी आता है कि जो हमारे श्रेय है उसको हम पकड़ के चलें तो हमारी प्रगति होगी. जो हमारा प्रेय है उसको पकड़ के चलें तो हमारी अधोगति हो सकती है. शरीर को जो चाहिए, मन को जो चाहिए, वो आप उसको देते ही रहो तो वो तो मांगता ही रहेगा. और संसार के भोगों की कोई सीमा नहीं है, अनगिनत है. कितना दोगे, क्या दोगे, क्या क्या दोगे. तो यदि मन जो भी मांगता है या तो शरीर जो भी कुछ डिमांड करता है वो यदि हम देते ही रहेंगे तो वही हमारा शरीर, वही हमारा मन हमारा शत्रु बन सकते हैं. और इसको यदि सम्यकता से इसके ऊपर यदि हम कंट्रोल कर सकें कि भाई अभी लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए गए और शुगर का लेवल बॉर्डर लाइन पर है, मिठाई हमें बहुत पसंद है, फिर भी अभी मिठाई नहीं खानी है, यह हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा. लेकिन यदि हम हमारे ही स्वादेंद्रिय के वश में हो जाएंगे, नहीं अभी लेबोरेटरी का तो रिपोर्ट आता रहेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, चलो न खा लेते हैं, क्या आज एक दिन खा लेते, कल से नहीं खाएंगे, वो कल आती ही नहीं, बराबर है. तो यह
हमें हमारी इंद्रियों के ऊपर ये विजय प्राप्त करना है, ये कंट्रोल प्राप्त करना है। यदि ऐसा कर सके तो हम हमारे मित्र हैं, ऐसा न कर सके तो हम हमारे शत्रु हैं। ये इंद्रियों की बात तो कुछ हद तक मान लीजिए कि सरल है, मन की बात तो और कठिन है। मेरा मन कुछ करना चाहता है और हमने उसको वो करने की सुविधा नहीं दी, तो मन जो बगावत करता है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। इसके ऊपर जरा सोचिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बता रहा हूं, यानी एक प्रत्यक्ष उदाहरण। मान लीजिए कि हमारे सत्र में अक्सर हमारी नीरूबेन पारायण करती हैं, बराबर। आज मान लीजिए छठा अध्याय शुरू हुआ तो पारायण करने के लिए नॉर्मली नीरूबेन पारायण करती हैं, अच्छी तरह से पारायण करती हैं। अभी आज मान लीजिए कि मैंने एक नया चेहरा आपके सामने रख दिया, रीना बहन को, बराबर। तो पारायण रीना ने किया। अभी नीरूबेन मन में ऐसा सोचने लगे कि आज मुझे पारायण क्यों करने नहीं दिया, तो क्या होगा, वो मन सतत उसी बात के ऊपर अटका हुआ रहेगा। फिर आगे जो भी हमारी बात होगी उसमें मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। भगवत गीता गई, मुने कम ना कीधु। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हकीकत तो नहीं है, सॉरी, दिस नॉट अ फैक्ट। यानी नीरूबेन ऐसा सोच रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीरूबेन के मन में ये बात आ सकती है एज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और यदि ये बात आ गई तो क्या होगा, मन की पिन वहीं अटकी रहेगी। तो आगे क्या हो रहा है आपके मन में आएगा ही नहीं। दैट इज हाउ यू बिकम योर एनिमी। और नीरूबेन तुम्हारी अच्छी है तो समझेंगे कि नहीं, चलो आज मेरा नहीं, दूसरे किसी के बाहर आ गया, किसी का भी को टर्न आना ही है। ओके, देन योर ओन माइंड इज योर फ्रेंड, ताकि दूसरे काम में हम कॉन्संट्रेट। ये बात हमारे साथ अक्सर, मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। मन से लड़ना बहुत मुश्किल है और मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत दुष्कर है। तो अभी यहां भगवान जो बात कर रहे हैं, ये मन बुद्धि इंद्रियों की, इसके ऊपर हमें काबू पाना है। मास्टर, यू हैव टू बी मास्टर। लेकिन उनको हमें दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, नहीं तो स्प्रिंग की तरह उछलेगा। इसके ऊपर कंट्रोल भी करना है, लेकिन उसको दबाना नहीं है। यह दिस इज ए वेरी डेलिकेट आर्ट जो आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे, अगेन लेट अस कम बैक टू अवर डायबिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत स्वीट मुझे प्रिय है, मिठाई इतनी प्रिय है, बिना मिठाई के मेरा भोजन होता ही नहीं। और डायबिटीज है, मिठाई बंद करनी पड़ेगी, तो क्या करोगे? एकदम उसको सप्रेस करोगे तो क्या होगा? हमारी एक फैमिली की बात करता हूं। हमारे एक दादाजी थे, उनको दूध की मलाई अति प्रिय थी। अभी तो ये लो फैट मिल्क, टोन मिल्क वगैरह आते हैं, तो मलाई क्या चीज़ है वही हम भूल गए हैं। लेकिन एक समय था कि जब भी प्योर दूध मिलता था तो तभी उसकी अपना कहे ना बोला गोदड़ा ना पड़ जेवी मलाई वड़े। तो उन दिनों
ये जो हमारे दादाजी थे उनको मलाई बहुत प्रिय थी, और वो कुछ कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा आया होगा, तो शुगर वगैरह को ज़्यादा आया होगा, तो डॉक्टर ने किया कि भाई ऐसी चीज़ों का सेवन सेवन मत करिए। तो घर वालों ने उनको समझा के रखा कि दादा अभी मलाई मत खाना ज़्यादा, क्या आपको ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगा। और लोग उनके ऊपर थोड़ी निगरानी भी रखते थे कि दादाजी मलाई ना खाएं। तो अभी दोपहर को जब घर वाले से भी बाहर चले गए तो दादाजी ने फ्रिज खोला, उसमें से दूध की तपेली निकाली, पूरी जो मलाई थी वो खा गए। तो अभी करना क्या है, दादाजी को थोड़ी मलाई खाने दीजिए, कंट्रोल करना सिखाइए, सप्रेस मत करवाइए। सप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग की तरह उछलेगा, नहीं तो फ्रिज खोल के पूरी मलाई खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा देते रहिए, और फिर बोले कि दादाजी इससे भी कम करो, आज एक कटोरी खाइए ना, कल आधी कटोरी खाना, पौनी कटोरी खाना, धीरे धीरे कम करते जाइए। और इस तरीके से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यह वश में किया हुआ मन जो है, यह हमारा मित्र है, नहीं कर पाए तो हमारा शत्रु है। तो यहाँ जो अनात्मा जो है, यानी कि वो अजीत आत्मा जिसको हम जीत नहीं पाए हैं। तो फर्क क्या है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में? जो फर्क है वो, हमें स्वतंत्र रहना है, बराबर, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, हमें स्वतंत्र, लेकिन हमें स्वच्छंदी नहीं बनना है। और ये बात इसलिए ज़रूरी ज़्यादा हमें सीखनी है कि लास्ट टाइम ये बात करी थी हमने कि बाहर का कोई शत्रु है ना, तो उससे हम लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। अभी अभी ताज़ा हमारे देश में भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी का जो है, परसों जो पार्लियामेंट में नाटक वगैरह हो गया, बराबर, पाकिस्तान ने आक्रमण किया ना, तो हमारी सेना काबिल है उनसे निपटने में, बराबर है, उनको तहस नहस कर सकती है। लेकिन घर वाले ही ये नाटक करेंगे तो उनको क्या करें? और पर्टिकुलरली इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, कि जहाँ अभी आज का पॉलिटिकल माहौल, राजकीय माहौल तो आप सबको मालूम है कैसा है, कि आप अपने कहते हैं ना कि कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते, क्या ऐसी परिस्थिति आती है। और इस तरीके से बाहर की कोई भी वस्तु हमें टेम्प्ट करे, मान लीजिए बटाटा वड़ा सामे पड़ा तो नहीं खावा, फाइन, बाहर की चीज़ है, लेकिन मन का क्या करोगे? वो तो अंदर का एनिमी है, बुद्धि अंदर की एनिमी है। अभी बुद्धि के पास, मान लीजिएगा, मैं वापस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। बुद्धि के पास, आपके पास दो विकल्प अभी आते हैं। 8 बजे आपको भगवत गीता की क्लास में आना है, बराबर, और आपके किसी संबंधी का फोन आया कि भाई कुछ ये है, आज हमारे यहाँ पार्टी रखी है और आपको आना ही आना है। नाउ आपकी बुद्धि को तय करना है कि क्या करें, यहाँ जाए कि वहाँ जाए। पार्टी में जाना प्रेय है और भगवत गीता क्लास अटेंड करना श्रेय है, बराबर। तो आपको तय करना है कि इसमें श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। मैं श्रेय को प्राधान्य दूँ कि प्रेय को क्या प्राधान्य दूँ? श्रेय को प्राधान्य देने की आदत डालोगे तो मन आपका मित्र बनेगा, प्रेय को प्राधान्य देने की आदत डालोगे तो मन आपका शत्रु बनेगा। सीधा हिसाब है। और इसलिए मैंने आपको बार बार ये गुरु चाबी दे के रखी है, नोहाव दे के रखा है कि सबको बताते रहोगे 8 से 9 आई एम नॉट अवेलेबल, 8 से 9 आई एम नॉट अवेलेबल।
8 से 9 मेरा भगवत गीता का टाइम है, मैं आई एम जस्ट नॉट अवेलेबल। लोगों को आदत बन जाएगी, फिर वो बोलेंगे 8 बजे उसको सताना में, वो भगवत गीता में जाएगा, वो अपने में यहाँ नहीं आएगा। यानी लेट देम क्रिएट इंप्रेशन, लोगों में इंप्रेशन हो जाने दो। लेकिन श्रेय के साथ कनेक्टेड रहने में ये हमें उपयुक्त बनेगी ऐसी बिहेवियर। नहीं तो क्या होगा, ये इंप्रेशन यदि आपने क्रिएट नहीं करी तो फिर एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। क्या उधर जाना तो पड़ेगा, लेकिन आज तो भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, पता नहीं मिठाई भी परोसी जाएगी और ये मिठाई का स्वाद भी हम नहीं चख पाएंगे, अभी वहाँ जाए कि यहाँ जाए, तो योर माइंड विल बी अंडर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो हमेशा 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 मन को श्रेय की ओर ही डायरेक्ट करते रहें, और प्रे जहाँ आता है वहाँ से मन को थोड़ा खींचते रहें, लगाम उसके ऊपर लगाते रहें, तो धीरे 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 आदत बन जाएगी श्रेय को प्राधान्य देने की और प्रे को गौण करने की। ये करेंगे तो मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस इज मैनेजमेंट। जिसको हम मॉडर्न भाषा में कहेंगे तो माइंड मैनेजमेंट, और हमारे सदगुरु की भाषा में कहे तो इनर इंजीनियरिंग। ये इनर इंजीनियरिंग और कुछ नहीं, यही है, लेकिन बड़ा लेबल दे दिया तो दुकान चलती है ना। मन को हमें अपने वश में करना है, और मन को वश में करने के लिए एक ही दवाई है, वापस तत्वबोध का पहला श्लोक, विवेक। श्रेय और प्रेय के बीच का विवेक यदि हमें पता है, और फर्स्ट थिंग इज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक कि ये श्रेय है ये प्रेय है, इसको अच्छी तरह से यदि हम समझ लें और फिर हम तय करें कि मुझे श्रेय को ही पकड़ना है, तो पहले बुद्धि को काम में लानी है। कहाँ? विवेक में। श्रेय और प्रेय के बीच में क्या श्रेय है क्या प्रेय है, वो दोनों को क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस जो है वो पहले हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार ये सीख गया ये श्रेय है ये प्रेय है, फिर मन को बोलो कि अब ये श्रेय और प्रेय में से तुम श्रेय को पसंद करो, तो मन को धीरे धीरे श्रेय पसंद करने की आदत बनेगी। एक राजा था, और राजा का जो साला था ना, तभी बेगम का भाई, तो भी उसको तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बेगम का भाई तो बेगम का भाई है, बराबर। हम हमारे साले को कुछ नहीं बोल सकते तो राजा कैसे बोल सकेगा अपने साले को? आप कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। बेगम का भाई यानी बेगम का भाई। अभी वो ही वॉज अ वेरी करप्ट फेलो, तो किसी से भी किसी न किसी बहाने से राज्य में जाकर पैसे वैसे इकट्ठे करेगा, चीज वस्तु लेकर आएगा। अभी बेगम का भाई है तो लोग भी उसको कुछ बोल नहीं सकते। धीरे 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 ये बात राजा के कान में आई, तो मंत्री से पूछा कि भाई अभी इसको क्या करना चाहिए, तो मंत्री ने उसको सुझाव दिया
कि उसको कुछ एक ऐसा काम सौंप दो कि जो उसी में उलझा रहे और इधर उधर न जा पाए। तो बोला ऐसा कौन सा काम देंगे उसको? तो मंत्री स्मार्ट था, उसने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, हमारा राज्य समुद्र के किनारे पर है, तो वहाँ हमें समुद्र की गतिविधियाँ जो है उसका एक अंदाज लगाने के लिए एक डेटा तैयार करनी है। तो आप एक काम करिए, आप आपका जो साला है उसको वहाँ बिठा दीजिए और उसको खाली करना क्या है, सुबह से शाम तक उसको खाली कितने मोजे आते हैं उसकी गिनती करना है कि भाई सुबह 9 से 10 के बीच में इतने मोजे आए, 10 से 11 के बीच में इतने मोजे आए, 11 से 12 के बीच में इतने मोजे आए। तो वो बैठा बैठा मोजा गिनता रहेगा, वेव्स कितने आते हैं कितने आते हैं कितने आते हैं गिनता रहेगा और वो नोट करता रहेगा। तो ये साले साहब को बिठाना था, तो राजा ने एक बड़ा सा अच्छा सा ये बना दिया, शेल्टर वेल्टर बना दिया, एयर कंडीशन कैबिन वगैरह, और उसको वहाँ बैठा दिया। 2 दिन तो चला, वो बैठे बैठे बोर हो गया, लेकिन आदत है लोगों से पैसा वो इकट्ठा करने की। अभी वो मन में वो खुजली आती है ना। धीरे धीरे क्या हो गया, सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आने लगे समुद्र के तट पर। बोला ए इधर आओ, यहाँ वॉक करने के लिए नहीं आने का। बोला क्यों? बोला नहीं आने का। लेकिन क्यों? मुझे मौजे गिनना है, मेरी गिनती में रुकावट आती है, यू आर डिस्टर्बिंग इन माई वर्क, डोंट कम। मॉर्निंग वॉक वाले बेचारे कंटाल गए कि ये क्या करे। बोला अरे कुछ सॉल्यूशन निकालो ना यार। ठीक है चलो 10 रुपया दे दो। 10 रुपया दिया, मॉर्निंग वॉक चालू। तो ऐसे उसकी जो आदत है पैसा किसी भी तरीके से इकट्ठा करने की, करप्शन की, तो वो कहीं ना अभी ऐसे क्षुल्लक काम में मौजे गिनती करने का काम जो उसको दिया गया था कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है, वहां से भी पैसे कैसे इकट्ठा करना उसकी तरकीब उसने ढूंढ निकाली। मन जो है ना वो आटलू नठारू है कि यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए मन के ऊपर अभी यहां जो आत्मा की बात भगवान कर रहे हैं, वो आत्मा यानी वो सच्चिदानंद वाला आत्मा नहीं, यानी कि हमारा जो प्योर स्टेटस है वो आत्मा की बात है। यहां आत्मा यानी सेल्फ, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। हमारे पास 3 शक्तियां हैं। विचार करने की शक्ति, यानी कुछ नया जानने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, जिसको हम ज्ञान शक्ति कहेंगे। दूसरी एक शक्ति है कुछ करने की, पावर टू डिजायर, इच्छा शक्ति। और तीसरा है क्रिया शक्ति। बराबर? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति के द्वारा यदि हमने अच्छा ज्ञान उपार्जित किया तो इच्छा जो होगी वह सही होगी, और इच्छा सही होगी तो कार्य भी सही होगा। बराबर है? ये 3 ऑर्डर में आप इसको देखते एग्जामिन करते जाइए, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञान ही गलत लिया मैंने तो मेरी इच्छा भी गलत होगी, और मेरी इच्छा गलत होगी तो मेरा कार्य भी गलत होगा। राइट? तो सबसे पहले यानी
ये जो श्रेय की ओर ध्यान देने की जो बात चल रही है, इस श्रेय को पकड़ना है तो पहले जो ज्ञान शक्ति है उसको सही दिशा मिलनी चाहिए, यानी कि बुद्धि। सही ज्ञान मिलेगा तो मन सही इच्छा करेगा, और मन सही इच्छा करेगा तो मन इज ड्राइविंग द इंद्रिया। मन, इंद्रिया जो हमारी है उसका ड्राइवर है मन। तो मन सही इच्छा करेगा, मन के पास डायरेक्शन सही है, तो यानी बुद्धि इज लाइक योर गूगल मैप, मन इज यू आर सिटिंग ऑन ए स्टीयरिंग व्हील, और इंद्रियां जो हैं वो गाड़ी के व्हील्स की तरह हैं। तो गूगल मैप सही दिशा बताएगा, मन उस दिशा पर चलेगा तो गाड़ी सही दिशा पर जाएगी। और इस तरीके से यह मन हमें ब्रह्म तक भी पहुंचा दे सकता है, रादर बुद्धि से स्टार्ट करते हुए। या तो यही मन, बुद्धि और शरीर का जो संगाड़ा है वह हमें खड्डे में, गर्ता में भी डाल सकता है। तो ऐसा मन जो है, ऐसी बुद्धि है, ऐसा मन जो है, इसको इस तरीके से हमने तैयार किया तो ये हमारा बंधु है। और इसको इस तरीके से तैयार नहीं किया तो यही हमारा शत्रु बन सकता है। नॉर्मली थोड़ा और साइकोलॉजी में आगे बढ़ते हैं कि हम कुछ गलत जब भी करते हैं तभी हम कुछ न कुछ बहाना ढूंढ निकालते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। मुझे तो ऐसा करना था लेकिन देखो उसने मुझे मिसगाइड कर दिया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, बिल्कुल मिठाई खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी वो सामने लाके रखा और आग्रह किया उसने तो मैं क्या करूँ, खा लेनी पड़ी। यानी यू आर पॉइंटिंग ए फिंगर टू समबडी, और क्या होता है, 3 उंगलियां अपने सामने आती है ना। जब भी आप किसी के सामने फिंगर पॉइंट करो तो एक फिंगर किसी के सामने पॉइंट करो, 3 उंगलियां दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। और यदि इसको हम अच्छी तरह से समझें कि दूसरों का क्या करें, यानी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सम अदर्स, दूसरों को ये करने के बजाय यदि हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें तो हम हमारे मन को सही दिशा पर ले जा सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ करते हैं तो हम हमारे ही विरोधी हो जाते हैं, हमारे ही वैरी हो जाते हैं। हमारे भारतीय राजकारण में आजकल जो विरोध पक्ष की जो भूमिका हमें आजकल जो दिखाई दे रही है वो कुछ इसी प्रकार की है। दे आर एनिमीज टू द कंट्री विद देयर एक्शंस। ओके, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
हम जहाँ भी जाते हैं हम अपने मन को साथ में लेकर जाते हैं, बराबर। यानी ये पूरा शरीर है, मन बुद्धि शरीर वगैरह जो जो भी सारी चीज़ें हैं सब हमारे साथ ही चलते हैं जहाँ भी जाएं, राइट। अभी मन को मान लीजिए कि नुक्स निकालने की आदत बन गई है। आप यहाँ बैठे हैं, क्या बैठे बैठे सोचेंगे ये बोर करता है यार, मज़ा नहीं आता है कुछ। कुछ नहीं, और बस नहीं मिला तो ये लगा दिया, शास्त्रीय संगीत मिठाई करके हमारे सामने रख दिया। बार बार बोर करता है, मज़ा नहीं आता है, छोड़ो इसको, चले गए दूसरे कहीं। मन की आदत क्या है? नुक्स निकालने की। तो वहां जाओगे तो वहां कोई दूसरा ढूंढोगे। अरे वो तो अच्छा था, खाली क्लासिकल म्यूजिक सुना के छोड़ देता था, थोड़ा तो बोर होते थे, लेकिन ये तो पूरा बोर कर रहा है। श्लोक के ऊपर श्लोक बोले जा रहा है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है। तो वहां भी नुक्स निकाला। तीसरी जगह जाओगे, नहीं नहीं ये कृष्ण लीला तो समझ समझ कर बूढ़े हो गए, अभी रामायण में जाते हैं। रामायण में जाकर बैठे, भागवत कितनी बार सुनेंगे? 10वां स्कंद सुन सुन के अभी सर पक गया। कृष्ण की लीला वही नाग दमन और वही गोपियों के साथ अटखेलियाँ और वही गोपी गीत और रोना धोना वगैरह। नहीं नहीं चलो अभी रामायण में बैठते, रामायण में चले गए। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमारे मन को वो आदत हो गई नुक्स निकालने की, कि जहां भी हम जाएं हम गलती ही ढूंढते फिरते हैं। क्या? तो क्या होगा कि मन हमारा शत्रु बनेगा। टिपिकल एग्जाम्पल हमारे फैमिली सिनेरियो में सास बहू का। बहू कुछ भी करेगी, सास उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी। આજે દાળમાં મીઠું ઓછું છે, આજે આમ છે, આજે તેમ છે, આજે તેમ છે, वो आदत है निकालने की, नुस्ख ही निकालना है, तो क्या करोगे? हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, सासू और शिक्षक अपना भूतकाल भूल जाते हैं। उसके ऊपर तो सीरियल आई ना, सास भी कभी बहू थी। यानी सासू भूली जाए कि હું એક જમાનામાં બહુ હતી, પણ જ્યારે સાસુ બને ત્યારે સાસુ। वैसे शिक्षक भी भूल जाते हैं कि किसी जमाने में वो स्वयं भी विद्यार्थी थे। तो सासू और शिक्षक है वो अपना भूतकाल भूल जाते हैं। एनीवे लेट अस कम बैक टू आवर सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य क्या है? मन, यदि मन को अच्छा देखने की आदत है तो आप ये मन कहाँ भी जाएगा वहाँ से अच्छा ही ढूंढ के निकालेगा, खोज के निकालेगा। हाँ मज़ा आया, एंजॉयबल, बहुत मज़ा आया, अरे कुछ नया सीखने को मिला, गुड, वेरी नाइस। तो ये मन हमारा मित्र है, और ऐसे मन से हम हमारे मित्र बन सकते हैं, और ऐसे ही उल्टे मन से, नुक्स निकालने वाले मन से हम ही हमारे शत्रु भी बन जाएंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हम हमारे शत्रु भी हैं, हम हमारे मित्र भी हैं। एक के साथ मित्र और शत्रु दोनों को दिमाग में फिट करके रखा है, और वो रोल जो है वो मन को दिया हुआ है। अभी हमारे मन में एक बात आएगी कि चलो ये बात तो समझ लिया कि मन हमारा मित्र
हमारा मित्र बन सकता है और मन ही हमारा शत्रु बन सकता है। अभी जो भी ये सोचे कि हम हमारे शत्रु कभी बन गए, चलेगा, वांधा नहीं, वंस इन ए वाइल इट इज फाइन, ऐसा विचार किसके मन में आता है तो जरा थम्स अप करिए। कभी ना कभी मन शत्रु हो गया तो अच्छा है, वांधा नहीं है, किसी को नहीं, किसी का थम्स अप नहीं होगा। मन में शत्रु के अपने अंदर ही अपना शत्रु किसको चाहिए? हु वांट्स एन एनिमी विद इन? कोई नहीं, पर कोई भी थम्स अप नहीं करेगा, मुझे मालूम है। लेकिन ये मन हमारा मित्र बना रहे हमेशा, वो कौन चाहता है? थम्स अप करिए जरा। नहीं, मन मित्र नहीं चाहिए। चलो, जयेश भाई को मन शत्रु चलेगा, मन मित्र नहीं चाहिए। मन हमारा मित्र हमेशा बना रहेगा ऐसा कौन सोचता है? मेजोरिटी, ऑलमोस्ट ऑल। संगीता बेन इज अनडिसाइडेड कि मैं यहाँ जाऊं कि उधर वहाँ जाऊं। मन मित्र बना रहे वो किसको प्रिय है, और मन शत्रु बना रहे वो किसको प्रिय है? शत्रु वाले हाथ ऊंचा करें, नहीं तो मित्र वाले हाथ, अभी मित्र वाले हाथ ऊंचा करिए। ठीक है, चलो। एनीवे, वी ऑल ऑफ अस विश कि मन हमारा मित्र बना रहे ताकि हमारी उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। बराबर? तो इस मन को मित्र कैसे बनाना, इसके लिए कुछ नोहाव है। कृष्ण बड़े करुणावान हैं, तो ये मन को मित्र कैसे बनाना, कृष्ण कहते हैं कि अगले श्लोक में, अगले शुक्रवार को हम देखेंगे। तो अगले शुक्रवार को आ जाना, हाँ बंधु। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि अगले शुक्रवार को हम देखेंगे, तो विनायक भाई का मन उछल कूद करने लगा कि अगले शुक्रवार को तो मेरी बारी है, और ये मन को लेकर बैठेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो अगले शुक्रवार हम विनायक भाई को सुनने वाले हैं। विनायक भाई, प्रिपेयर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे की आपकी तैयारी कर लीजिए, और ये मन की बात भी कुछ हम करेंगे। ओके, सो विद दिस, अभी आज नवा मंडाण नहीं करवा नवा श्लोक ना, इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे। तो हम हमारे ही शत्रु बन सकते हैं, हमारे ही मित्र बन सकते हैं। कैसे शत्रु बनना, कैसे मित्र बनना, यह हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना है, और इसके लिए नोहाव भी भगवान हमें देने वाले हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, और अगले शुक्रवार को विनायक भाई को भी सुनेंगे। जाते जाते दोबारा एक बार एक क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ किसी का भी नामोच्चार करके नाम लेकर कोई भी उदाहरण दिया जाता है तो ये उदाहरण के तौर पे ही है,
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है. जस्ट टू मेक ધ હોલ એટમોસ્ફિયર લાઇટ. થોડા ઘરનો ડાયરો છે એટલે किसी का भी नाम लिया तो कोई भी ऐसा बंदोबस्ती टोपी मेहरबानी કરીને કોઈ પહેરી નહીં લેતા કે આ મને કેમ કીધું. ठीक है. तो वो आई જોક એટ માય સેલ્ફ ઓલ્સો. તો મેં अपने पर भी कई बार ले लेता हूँ. તો આપણે બધા ઘરના છીએ એટલે વાંધો નહીં. એટલે કોઈ ખોટું લગાડતા નહીં અને લાગે તો બે રોટલી વધારે જમી લેવાની. હે ને? ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ.